नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जिसमें आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सभी अलंकारों के बारे में, सभी अलंकारों की विशेषता, परिभाषा तथा उदाहरण के माध्यम से किसमें कौन सा अलंकार है, ये सभी हम आज इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आपने एक बार इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अलंकार से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से आज इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि जितने भी अलंकार हैं हमारे काव्यशास्त्र के अंतर्गत, आज उन सभी अलंकारों को उदाहरण के साथ, उनके लक्षण के साथ, विशेषताओं के साथ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे अलंकार में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। ठीक है, यमक की बात करें तो इसकी जो परिभाषा दी जाती वो है जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। यहाँ क्या बात की जा रही है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जग की मूक प्यास। ठीक है, यह जगती जगती देखिए दो बार दिखा हुआ है, जगती जगती। शब्द तो एक ही है लेकिन इन दोनों के अर्थ जो है वो क्या है, भिन्न है। कहा ही गया है कि शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होंगे पर अर्थ क्या होंगे, उनके भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे स्थान पर क्या होगा, यमक अलंकार। अब जगती, एक जगती का अर्थ है जागना और जो कि एक क्रिया है, वहीं दूसरी जो जगती है उसका अर्थ है पृथ्वी। ठीक है, तो जगती जगती की मूक प्यास, यहाँ पे दोनों जो शब्द के अर्थ हैं, शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ इसके क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पे यमक अलंकार हुआ, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न हुआ, तो यमक अलंकार। अगला है श्लेष। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। तो श्लेष क्या है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब शब्द इसमें क्या होगा, इसमें शब्द केवल एक होगा लेकिन उस एक शब्द के कई अर्थ होंगे। ठीक है, शब्द केवल एक दिया जाएगा लेकिन इस शब्द के क्या होंगे, एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पे श्लेषालंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ बताए गए। जैसे एक है चमक, ठीक है, एक प्रतिष्ठा और एक जल। तो पानी ही लिखा हुआ है कि रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। ठीक है, तो इस प्रकार पानी जो है एक ही शब्द का प्रयोग हुआ लेकिन हर बार इसके जो अर्थ हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कहीं पे चमक, कहीं पे प्रतिष्ठा और कहीं पे जल। अगला है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ श्लेष अथवा काकू, श्लेष तो आपने जाना यानी कि चिपका हुआ जो अर्थ होता है, अथवा काकू, काकू यानी कंठ ध्वनि को बदलकर। ठीक है, तो जहाँ श्लेष अथवा काकू से कहने वाले के कथन का, यानी कि कहने वाला जो है तो कहने वाले के कथन का सुनने वाला दूसरा ही अर्थ करे, वहाँ पे क्या होती है, वक्रोक्ति अलंकार होता है वहाँ पे। यानी कि जो कह रहा है, कहने वाला जो कह रहा है, सुनने वाला उसका क्या निकाले, कोई दूसरा ही अर्थ निकाले, वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति। ठीक है, यानी कि कोई दूसरी ही उक्ति, कोई दूसरी ही बात, कोई दूसरा ही अर्थ निकाल ले। जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यह द्वितीय पंक्ति में काकू द्वारा नहीं टाल सकते हैं, यह अर्थ होता है। यानी कि क्या आप भरत, तो कहते हैं कि तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। टाल सकते हैं मतलब कि नहीं टाल सकते हैं। कह तो रहा है कि टाल सकते हैं लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि नहीं टाल सकते हैं। तो कहने वाला कुछ और कहता है लेकिन सुनने वाला उसका कुछ दूसरा ही अर्थ निकालता है, वहाँ पे क्या हो गया, वक्रोक्ति। अगला देखेंगे उपमा, जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे किसी एक वस्तु की समानता के कारण किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए। जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख को किससे तुलना किया गया, मुख को चंद्रमा के साथ उसकी तुलना की गई मुख की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमेय, दूसरा है उपमान, साधारण धर्म और चौथा है वाचक। अब उपमेय क्या है,
जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। वहीं उपमान क्या है, किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण से आपको बताया कि आपका मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, या फिर आपका मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख जो है उसकी तुलना किस वस्तु से की गई, चंद्रमा से की गई। तो जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु का वर्णन, यानी कि यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा, वस्तु है ना, मुख क्या हो जाएगा, वस्तु, क्योंकि उसी का वर्णन किया जाता है। वहीं उपमान क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की साम्यता दी जाए, यानी कि चंद्रमा। तो यहाँ पे उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। वहीं साधारण धर्म, यानी कि जिस विशेषता के कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी कि जिस विशेषता, मुख और चंद्रमा की क्या दोनों की विशेषता, सुंदरता कहते हैं ना, बड़ा सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये जो साधारण धर्म है, यानी कि सुंदरता जो साधारण धर्म है, इसी के कारण ही तो, विशेषता के कारण ही तो उपमेय और उपमान की समता दी जा रही है ना। तो जिस विशेषता के कारण, तो विशेषता क्या है, सुंदरता विशेषता है। वहीं वाचक क्या है कि जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित होती है वह वाचक कहलाता है। जैसे सा, जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान, यहाँ जो समान शब्द है वो क्या है, वाचक शब्द है। इव, तुल्य, लौ, सदृश, सम, ज्यों, जैसे, जिमी, समान, ठीक है। कहा ना अभी मैंने कि चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। इमी इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी क्या है, वाचक शब्द हैं। उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर पात के समान क्या हो गया, मन डोल गया। सरिस, यहाँ पे जो सरिस है वो क्या हो जाएगा, उपमा, यानी कि वाचक शब्द हो जाएगा। यानी कि पीपर पात के समान मन क्या हो गया, डोल गया। तो ये जो उपमा जो अलंकार है इन पंक्तियों में, इसमें वाचक शब्द क्या हो जाएगा, सरिस। तो यहाँ मन जो है वो उपमेय हो गया, यानी कि मन की बात की जा रही है। पीपर पात उपमान हो गया, यानी कि पीपर पात की उपमा दी गई। सरिस वाचक शब्द हो गया, तथा डोला जो है वो क्या हो गया, साधारण धर्म, यानी कि दोनों में डोलना एक साधारण धर्म है, यानी कि एक विशेषता है दोनों में डोलना, मन का डोलना और पीपर के पत्तों का डोलना। तो यहाँ पे जो डोला है वो साधारण धर्म हो गया, अतः यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। अगला जो है वो है रूपक। उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है, यानी कि उपमेय में जब उपमान का आरोप किया जाता है सीधे सीधे, वो क्या हो जाता है, रूपक। उदाहरण से इसको समझेंगे, जैसे रोमावली की सरसैया में, अर्थात रोमावली रूपी सरसैया, मतलब कि जो रोमावली है, रोमावली की सरसैया, मतलब पूरी रोमावली को ही सरसैया कह दिया जा रहा है। समान उमान कह के उपमा नहीं दी जा रही है, रोमावली को ही कह दिया जा रहा है कि रोमावली रूपी सरसैया, मतलब पूरी तरीके से उसमें रूपक अलंकार को डाल दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे किसी उपमा की बात नहीं की जा रही है कि उसके समान, रोमावली के समान या रोमावली सा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, रोमावली रूपी सरसैया, यानी कि रोमावली की सरसैया, मतलब कि सरसैया जो है वो पूरी की पूरी क्या है, रोमावली की ही हो गई, यानी कि रोमावली रूपी सरसैया, ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, मतलब सीधे आरोप ही कर दिया गया। अगला है भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब एक समान जो दिखता है, एक समान दिखने के कारण कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक समान वस्तु देख करके भ्रम हो जाता है कि ये क्या वही वस्तु है। तो वही कह रहा है कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना ही क्या हो जाता है, भ्रांतिमान हो जाता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का यानी कि अनार के दाने का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, शुक यानी कि तोता, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। अर्थात यहाँ उर्मिला की क्या होगी कि नाक में अनार का दाना पकड़े हुए, उर्मिला जो है, उर्मिला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए एक शुक है, ठीक है। तो शुक का भ्रम घर में पाले हुए शुक को हो रहा है कि इसकी नाक में कौन सा शुक बैठा हुआ है। जो घर में जो शुक, जो तोता जो घर पे पल रहा है, उस तोते को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि उर्मिला की नाक
और मोती में अनार का जो दाना है, तो अनार का दाना पकड़े हुए एक शुक जो है नाक में, उर्मिला की नाक में, उसको देख करके जो घर में शुक है उसको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये दूसरा शुक कौन है। तो क्या हो गया, ये भ्रांतिमान अलंकार। अगला है संदेह अलंकार। यहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय ना होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए। जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, संदेह। अब देखिए भ्रांतिमान और संदेह में बड़ा अंतर है, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कहता है कि यहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय ना होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए। जैसे विरह है अथवा यह वरदान। यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता था, संदेहालंकार है। भ्रांतिमान और संदेह में यह अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है। भ्रांतिमान में जो भ्रम हो जाता है उसी को क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। लेकिन संदेह में सत्य असत्य का निश्चय नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ा अंतर है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में। जहाँ पर कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति होने पर उसी को सत्य मान लिया जाता है, भ्रांति को ही, जबकि संदेह में वो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से वो सत्य है कि असत्य है, ये पूरी तरीके से निश्चय नहीं हो पाता इस बात का, संदेह बना रहता है। ठीक है, कि वो सत्य है कि असत्य है। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ सत्य असत्य का ठीक निश्चय ना होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे यह विरह है अथवा यह वरदान। यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, संदेहालंकार। अथवा कह रहा है ना कि विरह है अथवा क्या है, वरदान है। तो विरह और वरदान दो अलग चीज़ें हैं और इसी के बीच क्या हो जा रहा है, संदेह हो जा रहा है। तो भ्रांतिमान और संदेह में अंतर आपने देखा। अगला हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय यानी कि प्रस्तुत की उपमान यानी कि अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाती है, इसके वाचक है। वाचक से पहले आप ये देखिए कि क्या कह रहा है कि जहाँ प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाए, यानी कि जहाँ उपमेय की उपमान रूप में संभावना की जाए, वहाँ पे क्या अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, यानी कि उपमेय उपमान की जो संभावना की बात करता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा है। जैसे इसके वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इव, खलु आदि। ये भी देखिए वाचक शब्द भी पूछा जाता है प्रश्न में कि किसके वाचक शब्द है, किस अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार के। कैसे, देखिए उदाहरण में हम देखेंगे, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। यहाँ पे दो तारे नहीं निकल रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा मानो जैसा कि तारे क्षितिज जाल से निकलते हैं, वैसे ही वह देखो वन के अंतराल से वो दोनों निकल रहे, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। ये साकेत की पंक्तियां हैं। और मानो दो तारे क्षितिज, ये जो मानो है ये क्या हो गया, यहाँ पे है नहीं, लेकिन प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत की संभावना की जा रही है। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तारा वारा कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन तब भी क्या कहा जा रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार की बातें जब होती है कि जानो ऐसा हो गया है, मानो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब बातें होंगी, इस प्रकार की जब आपको वाचक शब्द देखने को मिलेंगे, तो वो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला अलंकार है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए। मतलब क्या है, साधारण धर्म केवल एक होगा। साधारण धर्म यानी कि विशेषता, दोनों शब्दों की एक ही विशेषता होगी। ठीक है, दोनों वाक्यों की एक ही विशेषता होगी। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में एक ही साधारण धर्म यानी कि दोनों वाक्यों में एक ही विशेषता होगी, केवल विभिन्न शब्दों से उसको कहा जाएगा, वहाँ पे होगा प्रतिवस्तुपमा अलंकार। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। दोनों का जो अर्थ है, दोनों का साधारण जो धर्म है, वो दो शब्द जरूर अलग अलग है, लसत और सोहत, लेकिन है दोनों एक ही विशेषता, एक ही प्रकार की विशेषताएं हैं। यहाँ पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। ये पहला वाक्य क्या है, उपमेय, और दूसरा वाक्य क्या है, उपमान वाक्य है। और दोनों में जो साधारण धर्म है वो क्या है,
शोभना, ठीक है। तो ये जो शोभना जो साधारण धर्म है, यानी कि शोभा देना, शोभना, यह एक साधारण धर्म है जो कि लसत और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है। लसत भी वही शब्द है शोभना, और सोहत भी वही शब्द है शोभना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि उपमेय और उपमान वाक्यों में दोनों में एक ही प्रकार के साधारण धर्म होंगे, केवल भिन्न भिन्न शब्दों से वो कहे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति वस्तु उपमा अलंकार, यानी कि दोनों बातों में, दोनों वाक्यों में, प्रतिवाक्यों में एक ही प्रकार के साधारण धर्म होंगे, केवल भिन्न भिन्न शब्दों से वो कहे जाएंगे, तो प्रति वस्तु उपमा अलंकार होगा। अगला है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, यानी कि उपमेय और उपमान में क्या हो, बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान में क्या हो, बिंब प्रतिबिंब भाव। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः यहाँ पे कैसा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार। अगला है निदर्शना, जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, यानी कि भिन्नता है दोनों चीज़ों में पर फिर भी कल्पना के द्वारा उसमें संबंध की कल्पना की जाए, ठीक है, उपमान के द्वारा, वह निदर्शना अलंकार होता है। जैसे मैं मृग मीन मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियान में देख्यो। यह मृग मीन आदि उपमानों की छवि का आंखों यानी उपमेय में आरोप किया गया है, अतः निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। यानी कि यहाँ दो पदार्थ में कोई भी क्या है, पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा, है ना, उनके संबंधों की कल्पना की जा रही है। यानी कि पदार्थ में, दो पदार्थों में बहुत भिन्नता है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जा रहा है, उपमान के द्वारा उनके संबंधों की कल्पना की जा रही है। मैं मृग मीन मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियान में देखियो, यानी कि यहाँ मृग मीन आदि उपमानों की छवि का, ठीक है, इन दोनों आदि उपमान जो है इनकी छवि का आँखों में आरोप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, निदर्शना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आँखों से मृग और मीन की कोई तुलना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी उपमान के द्वारा उसके संबंध की कल्पना की जा रही है, तो वहाँ क्या हो गया, निदर्शना अलंकार हो जा रहा है। अगला है समासोक्ति अलंकार, जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से ही उपमान यानी कि अप्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ समान विशेषण के द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, वहाँ पे क्या हो गया, समासोक्ति अलंकार। जैसे पीली पड़ निर्बल कोमल कृश देह लता कुमलाई विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। यानी कि चांदनी के इस प्रस्तुत वर्णन से विशेषणों की समानता के कारण पांडु वर्ण क्षीणकाय किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार, यानी कि समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान करा दिया जा रहा है। यानी किसी नारी की बात की जा रही है, नारी का वर्णन किया जा रहा है ना, चांदनी के इस प्रस्तुत वर्णन से किसका वर्णन किया जा रहा है, किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है, ऐसा वर्णन किया जा रहा है। कि मानो पीली पड़ निर्बल कोमल कृश देहलता, अब देहलता किसकी होगी, किसी स्त्री की देह होगी, तो देह को लता के समान बताया जा रहा है कि देहलता कुमलाई विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समय। यानी कि चांदनी की प्रस्तुत वर्णन से किसी कोमल नारी की प्रतीति यहाँ पे होती है, तो वहाँ क्या हो गया, समासोक्ति अलंकार। यानी कि समान विशेषण, दोनों में एक ही प्रकार की विशेषता है, तो समान विशेषण के द्वारा प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जा रहा है। यानी कि चांदनी जो है प्रस्तुत है, नारी अप्रस्तुत है, ठीक है, यहाँ पे नारी प्रस्तुत नहीं है, लेकिन तब भी प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान करा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार। अगला है विभावना, यानी कि कारण और कार्य
के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना, अर्थात कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य क्या हो रहा है, कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, वहाँ पे होता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि चलने के लिए ना तो पैर है फिर भी चल रहा है, सुनने के लिए कान भी नहीं है फिर भी सुन रहा है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि कारण नहीं है, यानी कि पैर जो है, चलने का कारण जो है पैर, वो पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, और सुनने का कारण जो कान है वो भी नहीं है फिर भी सुन रहा है। तो जहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कारण और कार्य के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना हो, यानी कि कारण के अभाव में भी कार्य क्या हो जा रहा है, हो रहा है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कार्य का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ कारण यानी कि पैर और कान के अभाव में चलना और सुनना कहा गया था, यहाँ पे विभावना अलंकार है। अगला है विरोधाभास अलंकार। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति जब होती है तो वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार। जैसे मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान, अर्थात यहाँ मूक गिरवर के ज्ञान को मुखरित कहने में विरोधाभास है, मतलब मूक है यानी कि चुप है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मुख गिरवर के मुखरित ज्ञान। ठीक है, तो दोनों बात जो शब्द हैं उनमें क्या है, विरोधाभास, यानी कि विरोध ना रहने पर भी यहाँ पे विरोध की प्रतीति हो रही है कि मूक गिरवर है फिर भी मुखरित उसका ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार। मूक और मुखरित, यानी कि चुप रहना भी है और फिर मुखरित होना भी है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, इसके ठीक कौन सा अलंकार है विपरीत, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, तो विशेषोक्ति अलंकार क्या है कि यहाँ पे कारण नहीं है पर यहाँ पे कारण है पर कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जैसे क्या है, अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसे, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसे। यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छूटने में कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव है, यहाँ पे क्या हो गया, विशेषोक्ति अलंकार है। तो छूटता नहीं छुड़ाए, छुड़ाने पर भी ये छूट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कार्य तो हो रहा है लेकिन क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कारण है, छुड़ाया जा रहा है पर फिर भी कार्य क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि छूट नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषोक्ति अलंकार। अगला है असंगति अलंकार। कारण कहीं यानी कि अन्यत्र और कार्य कहीं यानी कि अन्यत्र, मतलब कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो तो असंगति अलंकार होता है। जैसे मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पी ली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। यहाँ उलझन में पड़ा है कोई और अलके बिखरी है किसी दूसरे की, मदिरा पी रहा किसी दूसरे ने और सुरूर चढ़ा किसी और पर, यानी कि ये पूरी की पूरी जो बातें हैं वो क्या है, असंगति अलंकार का उदाहरण। यानी कि मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, है ना, उलझन है मेरे जीवन की और बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके, पिया किसी और ने मदिरा और बंद थी हमारी पलके, मतलब कि सारी की सारी जो बातें हैं उसमें क्या है, असंगति है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, असंगति अलंकार, यानी कि कारण कहीं और हो रहा है, कार्य कहीं और हो रहा है ना, कोई संगति नहीं है। अगला है अर्थांतर न्यास। यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना, कि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है। कह रहा है कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, का करी सकत कुसंग, कुसंग उसका क्या कर सकता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ है कि कुसंगति अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उत्तरार्ध के विशेष अर्थ से उसका समर्थन भी है कि सर्प लिपटे रहते हैं पर चंदन में विष नहीं व्यापते हैं। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, अर्थांतर न्यास अलंकार, यानी कि सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन हो गया, यानी कि एक दूसरे वाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अर्थांतर न्यास अलंकार।
अगला अलंकार है अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। यदि अप्रस्तुत यानी उपमान के वर्णन से प्रस्तुत यानी उपमान की प्रतीति हो, यानी कि अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए और प्रस्तुत की प्रतीति होती है, तो वहाँ पे तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यहाँ पे अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ की प्रतीति होती है कि शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा क्या होती है, शोभती है, शक्तिहीन को नहीं। अतः यहाँ पे अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यानी कि किसी दूसरे अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत के अर्थ की प्रतीति कराई जाती है। ठीक है, प्रस्तुत के अर्थ का आभास किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि सर्प की बात की जाती है ना, और जो प्रस्तुत है उसकी चर्चा की जा रही है सर्प के उदाहरण को देते हुए कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, बोला किसी और को जा रहा है लेकिन उदाहरण किसका दिया जा रहा है, किसी अप्रस्तुत का, और किसी अप्रस्तुत का यानी कि भुजंग का। ठीक है, जो कि वहाँ प्रस्तुत नहीं है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यहाँ पे जो सर्प है वो तो नहीं उपस्थित है, वो प्रस्तुत नहीं है, ये कहा किसी को जा रहा है जो कि वहाँ पे प्रस्तुत है, लेकिन इस सर्प जो कि अप्रस्तुत है उससे उसकी क्या की जा रही है, बात कही जा रही है, उससे उसका वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। अगला जो अलंकार है वो है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की बात करें तो जहाँ पहले सामान्य वाक्य कहा जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो क्या है कि पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं ना, उस परिभाषा में उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं और फिर एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझ रहे हैं, स्पष्ट हो रही वो बातें। ठीक है, किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। तो यही कहा जाता है उदाहरण अलंकार में कि जहाँ पहले सामान्य वाक्य कहा जाए और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप उसका दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। ज्यों, जैसे, जिमी आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। यहीं पे आ गया देखिए, जैसे नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, है ना, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार ना सुहात। तो ये जो है वाक्य कि नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, बिना अवसर के कुछ भी कह देना, कोई मतलब नहीं होता उस बात का, है ना। जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार ना सुहात, कि युद्ध का समय है और उस समय हम रस की और श्रृंगार की बात करते हैं तो वो क्या सुहाएगा, नहीं सुहाएगा। तो उसी प्रकार, ठीक है, तो जो कहा जाए सामान्य बात उसी को लेते हुए हमें जो उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, अंग रूप उसका दूसरा उपमान वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है उदाहरण अलंकार। और आज का हमारा आखिरी जो अलंकार है वो है अत्युक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ अयुक्ति अलंकार होता है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है अत्युक्ति अलंकार, कि किसी भी बात को क्या किया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको मिथ्यापूर्ण उसका वर्णन कर दिया जाता है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे भूषण भार संभारी है क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाय ना धर परत शोभा ही के पार, शोभा ही के भार। यानी अतिशयोक्ति और अत्युक्ति में मात्रा का या तारतमिक अंतर होता है। अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है वहाँ अत्युक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाता है। तो अत्युक्ति और अतिशयोक्ति, देखिए अतिशयोक्ति में भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और अत्युक्ति में भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों में जो अंतर होता है अतिशयोक्ति में और अत्युक्ति में, तो इतना का मात्र देखिए अंतर होता है कि अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है मिथ्यापूर्ण वहाँ पे वर्णन होता है, ठीक है, वहीं अत्युक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा का यहाँ पे जहाँ मिथ्यापूर्ण हुआ अतिशयोक्ति में, वहाँ अत्युक्ति में बिल्कुल ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है अत्युक्ति अलंकार में। तो इस प्रकार हमने लगभग यहाँ पे 31 अलंकारों को पूरा पढ़ लिया है। परीक्षा में, किसी भी हिंदी की परीक्षा में इससे बाहर कोई अलंकार नहीं आता। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अलंकार जब भी आए प्रश्न तो आपका कम से कम ये
जो भी प्रश्न इससे आए तो वो गलत ना होने पाए। आप एकदम अच्छे से सही करिए और अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि आप और अच्छे से बेहतर समझ पाए और परीक्षा में अच्छे से इसको सही कर पाए। तो अब चलिए अगली कक्षा में मिलूंगी, आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।